नमस्कार। 3 दिनों पूर्व बस स्टैंड स्थित गोल्डन लॉज में मिले 19 वर्षीय युवती के शव के अंधे कत्ल की गुत्थी सीएसपी मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सुलझा ली। प्रेस वार्ता के माध्यम से अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए सीएसपी रत्नाकर ने बताया कि युवती के दुर्व्यवहार से दुखी होकर सौतेले पिता द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया था। AD7 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई कि गोल्डन लॉज जो कि बस स्टैंड पर स्थित है, पुरानी अवस्था में है, उसमें 3rd फ्लोर पे किराए पे मकान दे रखे हैं, कमरे दे रखे हैं। तो उसमें 3rd फ्लोर पे एक 20 वर्षीय लगभग महिला की कत्ल की सूचना आई। जैसी सूचना आई तो टीआई साहब, मैं 100 नंबर पूरा थाने का स्टाफ घटनास्थल पे पहुँचे और घटनास्थल को सुरक्षित किया और देखा कि वो उसको प्रथम दृष्टया चोट थी, खून था, महिला वो लेटी हुई थी बिस्तरे पे और ज़ख्मी हालत में थी, सर में उसके खून निकला हुआ था। तो देखा प्रथम दृष्टया जब हत्या का मामला लगा तो फिर टीआई साहब ने, श्यामचंद्र शर्मा जी ने FSL वालों को, फिंगरप्रिंट वालों को, डॉग मास्टर को तत्काल मैसेज किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और विवेचना प्रारंभ की गई। फिर धीरे धीरे उस स्पॉट पर रहे तो वहाँ पर यही पता चला कि उस कमरे में ये महिला अपनी माँ और भूरीबाई और उनका जो सौतेला पिता है मान सिंह भूजा, उसके साथ में ये निवास करते थे और इसकी माँ जो है सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का काम करती हैं। धीरे धीरे विवेचना की गई, जांच की गई। उसके बाद में सबसे पहले तो लाश का पंचनामा बना करके पीएम के लिए भिजवाया गया हॉस्पिटल और उसके बाद में मर्ग और हत्या का मुकदमा कायम करके इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। घटनास्थल पर और आसपास प्रथम पूछताछ में इनके द्वारा, मृतका के माँ बाप के द्वारा यही बताया गया कि इसकी 1.5 साल पहले एक विशाल नाम के आदमी के साथ में शादी हुई थी। वो 7-8 महीने पहले छोड़ के इसी माँ बाप के साथ में रह रही थी, तो इन्होंने उस पर शक जाहिर किया था। हमको भी लगा, पूछताछ में भी देखा कि भाई डायरेक्ट एकदम से वो सब पे शक जाहिर कर रहा, कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने जो नंबर थे वो नंबरों के हमने कॉल CDR डिटेल के लिए भेजे और एक टीम विशाल को लेने के लिए रवाना करी और इस तरह से विवेचना के दौरान लास्ट में ये पाया गया, पूछताछ के दौरान सब तरह से तस्दीक की गई। अंततः आरोपी उसका सौतेला पिता निकला और इनका रूटीन ये रहता था कि सुबह ये दोनों पति पत्नी 6 बजे उठते थे, चाय वाय पी के फिर मुक्तेश्वर मंदिर में सब्जी लेने जाते थे। वहाँ इनका भाई है कालू, उसको ये ऑटो में सब्जी के दे करके और ये लोग फिर सब्जी मंडी आ जाते थे। फिर ये आरोपी जो है सब्जी मंडी में अपनी पत्नी को, भूरीबाई को छोड़ते थे और ये फिर पानी भरने घर वहीं गोल्डन लॉज पे आता था, पानी भर के फिर वापस जाता था सब्जी मंडी में। फिर 11 बजे ये खाना बनाने के लिए और खाना लेने के लिए फिर घर आता था और फिर खाना वाना लेके जाता था। तो पूछताछ में बताया कि इस लड़की के द्वारा, चूँकि ये सौतेली लड़की थी, बाप के साथ में सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करती थी और धीरे धीरे पता चला कि ये माँ से भी इसका कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्योंकि ये इसका पिता जो है माँ को भी बहुत चाहता था और इसको दिख रहा था कि उससे भी बहुत बदतमीजी से और इंसल्टिंग वे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती थी। तो इसके दिमाग में वो रहा बात और उसने जब उस घटना दिनांक को पत्नी को सब्जी मंडी में छोड़ के जब आया तो आने के बाद में बाहर से दरवाज़ा लगा था, तो उसने बोला कि गंजे और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपमानजनक शब्दों का, खोल दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोला तो फिर इनकी कुछ बहसबाजी, उसने फिर और कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करा। तो वहीं पे पड़ी हुई एक ईंट जो थी उसने उसके सर में, लेटी हुई थी वहाँ पे, उसके सर में मारी, फिर 2-3 बार और मारे। इस तरह से इसके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और घटनास्थल से जो गद्दे, कपड़े वगैरह थे, जो साइंटिफिक एविडेंस थी कि महत्वपूर्ण जो साक्ष्य थे वो कलेक्ट किए गए और आरोपी से वो जो खूनशुदा ईंट जो थी उससे वो बरामद कर ली गई। सर, ये शंका कैसे रही कि इसका बाप ही इसका कातिल है? देखिए, उसमें कई सारी विवेचना, मैं विस्तृत रूप से इसलिए बता रहा हूँ, उसमें कई सारे कारण हैं। पूछताछ करी गई, उसके बाद CCTV फुटेज देखे गए, उसके बाद लोकेशन देखी गई, उसके बाद पूछताछ के दौरान भी हमें फर्स्ट डे ही शक हो गया था। दिख जाता है आदमी कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोल रहा है। तो उस तरह से पूछताछ के दौरान भी और भी कई एविडेंस थे महत्वपूर्ण जो विवेचना के दौरान आए थे, जिसमें कि इसको आरोपी, और उसने फिर स्वीकार भी किया लास्ट में। प्रथम नहीं स्वीकार करा, लेकिन सच तो सच रहता है। तो वो सब साक्ष्य के आधार पे और इनके आधार पे वही आरोपी निकला है। सही से मृतिका के खिलाफ प्रकरण दर्ज था क्या? माँ के खिलाफ में ये छोटी छोटी चीज़ें माँ बेटी में हो जाती थी, ये रिपोर्टें करने आते थे।
छोटी छोटी बात पे माँ बेटी के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया तो थाने आ गए। तो इनका वो भी था उसका कारण को, वो भी पति जो है उसकी माँ को बहुत चाहता था, तो उसको दिमाग में ये आई कि ये मेरी पत्नी को भी अपमानित करती है और छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा करती है, मेरे को भी अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, समाज जन के साथ भी ऐसे शब्द बोलती है जिसमें कि वो अपमान अपना महसूस करता था रिश्तेदारों के सामने। तो उस दिन उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने इस घटना को अंजाम दिया। सर इस घटना की जानकारी उसकी माता को भी थी क्या सर? नहीं, वो तो सब्जी मंडी में थी ना उसकी माँ, तो फिर वो तो बताया खबर करेगी उसको। जैसे पति ने बताया सर उसको कुछ? नहीं, पति जब 8 बजे गया, ये करे आया, उसके बाद फिर सब्जी मंडी आ गया। सब्जी मंडी आने के बाद 11 बजे ये अपने कालू ने लड़के को, छोटे बच्चे को, कालू के लड़का है शायद, वो उसको लेकर के ये साथ में जानबूझ के वो बच्चे को लेके गया। तो मार तो ये पहले आया था ताकि मैं इसके साथ जाऊं तो ये बताए बच्चा कि नहीं है इस समय घटना हमने कुछ नहीं करी, और ये 8 बजे घटना कर ये आया था। बताना चाह रहे कि ये मर्डर प्लान नहीं था, मतलब ये हाँ, प्लान नहीं था, लेकिन वो इस चीज़ को महसूस करता था कि ये बहुत ही अपशब्दों का और बहुत ही बेइज्जती करती है मेरी, और मेरी बीवी के साथ भी मारपीट करती है, लड़ाई झगड़ा करती है, कि अपशब्दों का प्रयोग करती है। नीचे जो और लोग रह रहे हैं उन्होंने भी बताया कि इनकी लड़ाई झगड़े की अमूमन आवाज़ें आती रहती थी।